हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। वो है पेरेंट्स को लेके जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है ट्रांस के लिए। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है या बचपन से लेके बड़े होने तक, जब वो टीनेज में आ जाते हैं और जब पेरेंट्स नहीं समझते हैं, उनको फोर्स करते हैं और चीज़ों के लिए, कपड़ों के लिए, पहनावे के लिए, बाल बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उस टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करूँगा और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के वो सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो जिस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो आज मैंने जो लिख कर रखा हुआ है सबके लिए कि पेरेंट्स को कैसे एग्री करें। ठीक है। पेरेंट्स जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, देखो वो क्रिएट खैर क्या, वो भी इस चीज़ से मतलब इनोसेंट हैं। उनको पता ही नहीं होता कि आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। उन्होंने कभी सुना ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना है न्यूज़ में कि ये चीज़ें होती चली आ रही है। जो चीज़ें लाइफ में जो लोग देखते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं और हो सकती हैं, तो उनके बारे में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कराने में। लेकिन हर कोई अपने बच्चे के बारे में सेफ्टी सोचता है, अच्छा सोचता है, और सोसाइटी के बारे में भी सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसी बात वैसी बात, ये सब चीज़ें तो उनको भी बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो पेरेंट्स को अगर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाए तो क्या पता वो आपकी सिचुएशन को समझ पाएँ और मान जाए आगे के लिए। तो जो वो उन चीज़ों को पेरेंट्स बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेन आता है कि कुछ ट्रांस है वो मुझे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि जो लोग पैसे वाले होते हैं सिर्फ ये वही लोग कराते हैं, क्योंकि ये लोग ये शौकिया है और शौक़ है। जो लोग जिन लोगों के पास पैसा होता है ये वही लोग कराते हैं, कुछ के पेरेंट्स ये बोलते हैं। और जो पहनावे के लिए बोलते हैं कुछ पेरेंट्स कि कुछ टाइम के बाद जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ट्रांस को, कि पहनावे एक टाइम के बाद वो उनको पहनावे को चेंज करने के लिए बोलते हैं, फोर्स करते हैं कि ये कपड़े पहनना बंद करो, बाल बढ़ाना शुरू करो, आगे तुम्हारी शादी होगी, लड़की तुम लड़की हो, लड़की रहो, लड़की बनकर रहो। तो ये इन चीज़ों के लिए पेरेंट्स फोर्स करते हैं क्योंकि उनको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो जॉब करने भी बाहर नहीं भेजते। अगर आप उस चीज़ के लिए माइंड प्रिपेयर कर रहे हो कि मैं खुद से पैसे करके और खुद से ये चीज़ें करूँगा, तो उस चीज़ के लिए भी पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं कि जॉब नहीं करनी है, बाहर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। एंड और हैं कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं कि वो शादी जल्दी कर देते हैं, तो शादी के लिए फ़ोर्स करते हैं और फिर प्रेशर डालते हैं कि हमारी इज़्ज़त रख लो नहीं तो हम मर जाएंगे या तुम मर जाओ। ऐसा बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे। देखो ये सबसे पहली चीज़ मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, आज के टाइम में कोई किसी के लिए नहीं मरता। हाँ, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के पेरेंट्स, तो इस चीज़ के लिए आप मेरे पे ब्लेम मत डालना, क्योंकि हाँ आज के टाइम पे प्रेशर ज़रूर बनाते हैं पेरेंट्स। सब कुछ होता है वो एक इसलिए कि समाज में उनकी क्या इज़्ज़त रहेगी या वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। आप उनको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मीटिंग कराओ। तो इस चीज़ के लिए भी मैं टॉपिक्स लेकर आया हूँ। जो टॉपिक्स मैंने आज रेडी करे हैं कि कैसे आप अपने पेरेंट्स को एग्री कर सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है कि किसी के पेरेंट्स मान जाएं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पेरेंट्स मान जाएं। अगर नहीं मानते तो आपके पास यही ऑप्शन बचता है, या तो उनके जैसे रहो जैसा वो करवाना चाहते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग वो लाइफ जियो उनके अगेंस्ट जाके। अगेंस्ट मीन्स मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कुछ बोलो, आप अपने से पैसा कमाओ और ख़ुद से वो चीज़ें करो, चाहे बाहर रहकर करो, चाहे पेरेंट्स को कन्विंस करके कि ये चीज़ मुझे करानी है और मैं करवाऊँगा वगैरह, जो भी चीज़ें हैं जो आपकी चॉइस है जो कहती है। तो जो पहला मेरा है कि जो आपके क्लोज़ सबसे ज़्यादा है फैमिली में, या आपकी मदर है या बुआ जी हैं या मामा जी हैं या ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, कज़न्स हैं, जो भी हैं व्हाटएवर, आप उनसे पहले ये चीज़ भरोसा करके पहले ट्रस्ट करो कि वो आपकी बात शेयर ना करें किसी से। तब उसके बाद आप वो चीज़ उनसे बोलो, उनको समझाओ। और जब वो चीज़ें उनको किसी अच्छे जो ट्रांस हैं, जो ऑलरेडी ट्रांजिशन करवा चुके हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाओ कि ये चीज़ें ऐसे पॉसिबल है, उन्होंने ये कराया है, या किसी की भी एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे ट्रांस हैं जैसे मेरी दिखा दी, या जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं ट्रांस, जो आर्यन पाशा भाई है, जमाल सिद्दीकी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्टिव हैं
इंडिया में, तो उनकी आप दिखा सकते हो। इंडिया से बाहर का तो मैं श्योरिटी नहीं लेता, मतलब कि आप उनसे कैसे कांटेक्ट करवाओ, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स ऐसे एग्री नहीं होता कि ये सब तो हम मानते ही नहीं है, बिलीव ही नहीं कर सकते इस चीज़ पे, ये चीज़ें हो सकती है। तो वो आपको बोलेंगे कि हमें बात करवाओ, मिलवाओ, सामने दिखाओ, तब हम भरोसा करेंगे। तो ये आगे उस पर डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स कैसे एग्री होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा आपके क्लोज़ है, आप उनसे पहले ये चीज़ डिस्कस करो। मैं ये आपको राय देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा क्लोज़ है आपके, जैसे कि मदर हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं, आप उनसे ज़्यादा ये चीज़ शेयर करोगे तो जब भी उनका मूड ठीक हो, मूड अच्छा हो, तब आप उनसे ये चीज़ शेयर करो, तब आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। क्योंकि मूड के हिसाब से कभी हमें ये सब बातें सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है। जब आप उनसे शेयर कर लोगे तो मे बी आपको वो चीज़ करने में आगे आसानी रहेगी, आप थोड़ा सा कम स्ट्रेस लोगे माइंड पे और रिलैक्स फील करोगे कि हाँ एटलीस्ट आपने एक जो बंदा है, फैमिली मेम्बर है, उनको ये चीज़ें आपने बताई हुई है। ओके, तो कुछ पेरेंट्स के एक ये भी डाउट रहता है कि आप जैसे कि और चीज़ें मैंने बताई, क्लियर किया, तो उनका ये भी डाउट रहता है कि ना तो वो लड़की में रहता है ना वो लड़के में रहता है। तो ये सब जो दिमाग में जो बातें उपजती हैं ना, मतलब जो उपजती मीन्स कह लो कि जो अननेसेसरी जो बातें आती हैं दिमाग में, तो ये वो डाउट्स होते हैं बस, तो और कुछ नहीं होता। जब हमें कुछ चीज़ें पता ही नहीं है तो अननेसेसरी बातें तो हम माइंड में तो हमारे कुछ भी आ सकता है, तो हम अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं जी सकते। तो पेरेंट्स को समझाओ, इसलिए किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाओ जो ट्रांस के केसेस हैंडल करता हो, जो ट्रांस के बारे में जानता हो कि ये ट्रांजिशन ऐसे है और ऐसे सक्सेसफुल हो सकता है और ऐसे ये ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा, किसी भी मतलब एनजीओ वगैरह से कनेक्टेड रहो जो ट्रांस के लिए मतलब हेल्प करते हो, ट्रांसजेंडर के लिए, ट्रांस वुमेन हो या ट्रांस मैन हो, आप एनजीओ से कनेक्टेड रहोगे। पहली चीज़ तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हेल्प मीन्स ये हेल्प नहीं कि वो पैसों से हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के ये डाउट्स होते हैं कि एनजीओ पैसों से हेल्प करते हैं। वो पैसों से हेल्प नहीं करेंगे आपकी। हाँ, आपको कोई मेंटली प्रेशर के देता है, शादी करवाता है फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, आपकी मर्ज़ी के बिना, तो वो एनजीओ आपको वहाँ से उनको पेरेंट्स को मनाकर आपको सेफ़ रखने में हेल्प करते हैं। ये हेल्प होती है, ना कि पैसों से हेल्प करते, क्योंकि उनके पास भी अगर वो हेल्प ही करेंगे तो उनके पास इनकम सोर्स नहीं है कोई, कि वो सिर्फ एनजीओ का मतलब यही होता है कि वो मेंटली आपको रिलीफ करते हैं, रिलीफ देते हैं, ठीक है। तो ये आप डाउट्स क्लियर करो अपने। और जॉब को लेकर भी वो हेल्प करते हैं, अगर जॉब को लेकर भी आप कनेक्टेड रहोगे कहीं ना कहीं अपडेट्स आपको मिल जाएंगे जॉब को लेके, ओके। और हेल्प लाइन में आप नियर बाय जो मतलब कि अपने कोलिग्स के नंबर या फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो भी आप, जो आपको पता है कि आपकी बुरी हालात में, सिचुएशन में आपके साथ खड़े रह सकते हैं, ये तब होगा जब आपके पेरेंट्स, बहुत कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो टॉर्चर करने में लिमिट क्रॉस कर देते हैं, यानी कि मारना पीटना। और मतलब बहुत केसेस में मैंने ऐसे सुना है कि उनको मतलब ज़बरदस्ती ऐसे काम करने पे मजबूर किया जाता है कि तुम्हें ऐसे करना है और इतनी दवाइयाँ खानी है, ये करना है, वो करना है, बाबा के पास लेके जाना है, पता नहीं बहुत ऐसे अननेसेसरी। तो वो जब आपके माइंड पे जब प्रेशर बनता है तो आपकी एक लिमिट जब क्रॉस होती है तो खुद ब खुद आप, कहते हैं ना, जब इंसान सोचते सोचते प्रेशर लेते लेते तो कभी तो उसका टेम्परेचर हाई होगा और फटता है वो। जब वो फटता है तो फिर वो ब्लास्ट होता है कि फिर वो किसी की नहीं सुनता। तो अपना जो भी है सेफ्टी के लिए अपने नंबर्स वगैरह अपने पास में रखो, अपने फ़ोन में रखो, और कोई ऐसी नासमझ वाली बात मत करना फैमिली में कि वो ज़बरदस्ती आपकी शादी करा दें आपकी और सुने ना, और फिर वो टाइम निकल जाए। वो शादी हो जाने के बाद ना तो आप अपनी लाइफ को ठीक से जी सकते हो, आपकी लाइफ में एक पर्सन और ऐड हो जाता है, और फिर फिर वो आप तो एक फैमिली के साथ तो जुड़े होते हो, फिर एक और फैमिली ऐड हो जाती है, तो दो परिवार आपसे कनेक्टेड होते हैं, फिर और ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उस चीज़ से बाहर निकलने में। तो बेहतर होगा पहले ही इस चीज़ से जाग जाओ और अपनी
चेंजेस के लिए या आपको जो चीज़ करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाओ और बोलो उनको कि ये चीज़ मुझे करानी है। ओके। एंड जो है मतलब किसी जो साइकेट्रिस्ट से जैसे मिलवाते हैं पेरेंट्स, कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि हम लेकर जाएंगे अपने साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें, क्योंकि जो तुम्हारा साइकेट्रिस्ट होगा क्या पता तुम्हारा अपना टाई अप हो उनसे और वो पैसे लेता हो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि लोगों को ये भी कह सकते हैं पैसे खाने वाले हैं और जिनको पैसा कमाना होता है तो वो तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। तो पेरेंट्स क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके रेडी हों। तो एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे कुछ के पेरेंट्स होते हैं कि वो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते, उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते कि ये चीज़ होती भी है। एक होता है कि सिंसेरली उस चीज़ को समझना चाहता है कि आखिरकार मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, और कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बिल्कुल जानकर भी अनजान बनते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें भी पॉसिबल है। तो आप सिर्फ अपना मैं सिर्फ यही गाइड करूँगा कि अपना ख्याल रखो और बहुत ज़्यादा जल्दी मत करो किसी भी चीज़ में। कूल पेशेंस से काम लो, अपनी जॉब करो, मनी अर्न करो और अपना स्लो स्लो प्रोसेस में अपना ट्रांजिशन स्टार्ट करो, क्योंकि 18 के एज के बाद तो आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए, और उससे पहले आपको वैसे भी कोई नहीं आपकी शादी करा सकता। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि जो बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं कि हमें मतलब बताने में जल्दी करते हैं और फिर उनके पेरेंट्स उनको टॉर्चर करते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं करना, आगे से ऐसी बात मत करना वरना तो हम मर जाएंगे। मतलब बहुतों के मैंने ऐसे केसेस सुने हैं। तो वो बहुत टीन एज में ही उनको बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं जो ट्रांस हैं, मतलब 12-13 की एज में या 14, 15, 16, 17 ऐसी एज में ही उनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ये सब चीज़ों की, जल्दी कराना है, जल्दी कराना है, जल्दी कराना है। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना नुकसान कर लो, जो आपके साथ अभी क्राइटेरिया चल रहा है उसमें भी ना रहो तो आप बहुत बुरे फंस जाओ। तो बेहतर यही होगा कि अपनी स्टडी पे फोकस करो, स्टडी पे फोकस होगा आपका तो ही आप लाइफ में स्टडी के सहारे ही जॉब कर सकते हो और फिर पैसा कमा कर और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ट्रांजिशन करा सकते हो। क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर काम ख़राब होते हैं। दिमाग लगाओ और फोकस करो अपने काम पर, स्टडी पर। पता है कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें डेली अंदर ही अंदर चुभती हैं कि हमें ये कराना है, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता, घुटन लगती है ऐसे कपड़ों में, ऐसे शरीर में। आई नो, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी उसी से सेम सिचुएशन से गुज़रा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा पेशेंस रखोगे लाइफ में सब कुछ चीज़ें पॉसिबल है। जहाँ आपने इतने साल आपने उस चीज़ को सहन कर लिया तो कुछ साल और सही उस चीज़ को सहन करो। और पेरेंट्स को कन्विंस स्लो में, जब उनका माइंड अच्छा हो, जब उनका मूड अच्छा हो, तब उनको कन्विंस करने की कोशिश करो जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज़ है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ खुलती चली जाएगी। कईयों के पेरेंट्स एग्री होते भी हैं तो उनको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करवाओ, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से, तो वो गाइड कर देंगे। और जिनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो वो अपना कूल शांति से, पेशेंस से अपने आप को सेफ़ रखें और उनको ना पता चलने दें कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। जिनको पता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर, कईयों के फादर बहुत कट्टर होते हैं, कि मतलब कट्टर मीन्स डर लगता है कि उनके सामने जाने में ही डर लगता है। तो ऐसे में ये सिचुएशन आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि इससे आपको हार्म हो सकता है। तो आप अपना ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। और मन ही मन उस चीज़ को, माइंड को सेट करो कि ये मेरा गोल है और मुझे ऐसा करना है, तो मुझे उसके लिए पैसे कमाने हैं। जब आपके पास अमाउंट हो जाएगा तब उस चीज़ के लिए आगे प्रोसेसिंग में करो, जब 2-3 लाख रुपए आपके पास कलेक्ट हो जाए। हाँ, एक चीज़ और, कुछ ऐसे ट्रांस होते हैं जो घर छोड़कर भाग जाते हैं, जिनके पेरेंट्स फोर्सफुली करते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, तो बहुत टीन एज में ही घर छोड़कर निकल जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जब आप घर पर रहकर कुछ चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, थोड़ा बहुत सहन करके उन चीज़ों को आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि घर से बाहर निकलना इन द सेंस कि आप जॉबलेस हो, जब आप जॉब पर भी ज्वाइन करोगे
फिर आप जॉब भी आपकी 10-12 हज़ार 15 हज़ार से स्टार्ट होगी, जिसमें बाहर आपको रेंट भी देना होगा, फिर खाना पीना भी बनाना होगा, रोज़ के खर्चे हैं। फिर इसमें आपका 10-12 हज़ार तो ऐसे ही चला जाएगा, मतलब 8-10 के करीब तो आपका मोटा मोटा ऐसे ही चला जाएगा। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप घर अगर छोड़ते भी हो, किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती भी है, इन केस अगर ऐसा होता है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स सारे कैरी करके रखो पहले से ही, क्योंकि कईयों के ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स ही उनके हाथ में नहीं दिए होते हैं, मार्कशीट्स वगैरह, कि उनको पता होता है कि ये ऐसे करवाने वाला है, तो उन्होंने पहले ही लॉकर में रख देते हैं कि ये इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो बहुत स्मार्टनेस से जिनके पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं, तो बहुत स्मार्ट मतलब अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। बहुत जल्दबाज़ी और एग्रेसिव होने से आपके हाथ में जो चीज़ होती है वो भी निकल जाती है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने ट्रांजिशन को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव ना हो, क्योंकि ट्रांजिशन कुछ टाइम के लिए मतलब होने के बाद फिर आपकी लाइफ आगे जब मूव ऑन होती है, कई बार होता है कि आप उसके चक्कर में स्टडी भी छोड़ देते हो। तो ट्रांजिशन के बाद आपके पास ये सोचो कि फिर आप आगे का करियर कैसे सेट करोगे। तो स्टडी एटलीस्ट स्टडी पे तो फोकस करो। अगर स्टडी पे फोकस करोगे तो ट्रांजिशन तो 1.5-2 साल में आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एटलीस्ट आप अपना करियर तो सेट कर सकते हो अपनी स्टडी आप करके। तो आगे की टॉपिक्स भी मैं इसके बाद जो स्टडी को लेकर है वो टॉपिक भी क्लियर करूँगा। आई होप सब लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों। और पेरेंट्स जो एग्री नहीं करते हैं, तो आपको कैसे काम लेना है, कूल रहकर पेशेंस करके, थोड़े दिन की बात है, बस ये माइंड में सोचना है कि एक ना एक दिन वो चीज़ होगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, बस होगी और ज़रूर होगी। ओके, तो मेरी उम्मीद यही है कि आप मेरी बात को समझोगे और कूल पेशेंस से इस चीज़ पे काम करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आगे भी अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगा। और इस बार वीडियो बनाने में देर हो गई, नेक्स्ट टाइम जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। और जल्द ही और भी टॉपिक्स हैं मेरे पास, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनानी है। और सेफ़ रहें कोरोना टाइम में, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें। गुड बाय, टेक केयर।